एक ऑल इंडिया रैंकर और नॉर्मल पास आउट स्टूडेंट में कितना डिफरेंस होता है। देखो, अगर मैं मार्केट वाइज बात करूं कि एक फ्रेशर सीएस है जो एक ऑल इंडिया रैंकर है और एक नॉर्मल पास आउट स्टूडेंट है, तो यार डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, गैप थोड़ा सा बड़ा है। बट अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो एक ऑल इंडिया रैंकर की और एक नॉर्मल पास आउट स्टूडेंट के मार्क्स के बीच का गैप बहुत कम है। मतलब आप अगर हर एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा 3 या 5 मार्क्स की भी मेहनत कर लो तो आप ऑल इंडिया रैंक के कैटेगरी में आ सकते हो। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप ऑल इंडिया रैंक 25th की मार्क्स देखो सीएस में और एक नॉर्मल पास आउट स्टूडेंट के मार्क्स देखो, आपको खुद बिलीव हो जाएगा मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कैसे वो मार्क्स का गैप खत्म कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी चाहिए जिससे आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो, उसी पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर ऑल इंडिया रैंकर्स जो एम कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक लाने की। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टडी रूटीन एंड 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगी जो आपको आपके रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी है, जिससे आप डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जितने भी बच्चे हैं मेजॉरिटी प्रोफेशनल के, वो ना उनकी गाड़ी रिवीजन तक ही अटक जाती है। वो लोग घर आते, वो लोग लेक्चर्स देखते एंड रिवाइज करते, दैट्स इट। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको समझेगा कि यार रिवीजन आधे घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। जितना भी लेक्चर में पढ़ाया गया है, समझो आपका 8 घंटे का लेक्चर है, समझो 2-3 लेक्चर्स है, तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं जाएगा क्योंकि आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रेश है। इसलिए मैं बोलती हूँ विद इन 24 आवर्स आपको रिवीजन करना ही है, क्योंकि उससे रिवीजन फास्ट होता है। तो आधे घंटे में तो आपका रिवीजन हो जा रहा है। बाकी टाइम हमें क्या करना है, इसमें अब एंट्री होती है ऑल इंडिया रैंकर्स की। सो देखो, सबसे पहले जो करना है, जो एक्स्ट्रा रिवीजन तो करना ही है, उसके बाद जो आपको करना है वो है पास्ट पेपर सॉल्व। अब यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही स्कैनर सॉल्विंग की, बात नहीं करनी। मैं नहीं बोल रही कि आप स्कैनर जाके खरीदो, मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट पेपर्स देती है, ICSI क्यू पेपर्स में जब आप जाओगे सजेस्टेड आंसर्स देखोगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। मैंने मेरे कई वीडियोस में कहा है कि आपको डेली बेसिस पे, अभी जून में आप अटेम्प्ट दे रहे हो, आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो आपको डेली बेसिस पे 2 पास्ट पेपर्स तो सॉल्व करना है। बट इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन आया कि कौन से क्या, तो मैं क्लियरली बता देती हूँ कि एक सब्जेक्ट के मिनिमम आपको डेली 2 पास्ट पेपर्स तो सॉल्व करने ही है। मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक सब्जेक्ट के 4 करती थी क्योंकि मेरी स्पीड एक्चुअल में बहुत ज्यादा थी और मेरे से बहुत जल्दी पेपर सॉल्व हो जाते थे। बट आपकी अगर स्पीड उतनी अच्छी नहीं है तो आप 2 पेपर भी करोगे तो भी चलेगा, बस एक मत करना, क्योंकि फिर उससे आपको ट्रेंड समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पेपर का क्या ट्रेंड चल रहा है। हमें ये पेपर्स क्यों सॉल्व करने हैं, ताकि हम इंस्टीट्यूट के दिमाग को समझ पाए कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसलिए हमें मिनिमम 2 तो करनी है। और अगर समझो आपने आज कंपनी लॉ के पेपर सॉल्व किए तो कल आप ECL के करो, परसों आप लेबर लॉ के करो। एंड जब मैं सॉल्व की बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको राइटिंग लिखना है, आपको बस रीड करना है। भले आपके कॉन्सेप्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, भले आपका पोर्शन पढ़ा के नहीं हुआ है, डजंट मैटर। रीड करने में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट याद करना है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वी जस्ट हैव टू रीड इट। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप एक क्वेश्चन पेपर देखोगे, दूसरे में आपको रियलाइज होगा काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो आपका टाइम एक्चुअल में कम होता जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका 10 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपने पहले ही देख लिए थे, पहले ही पेपर में आ चुका था। सो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए एक दिन में आपको 2 पास्ट पेपर्स करने हैं एंड दिस विल नॉट टेक मोर देन 45 मिनट्स। अगर आप स्लो रीडर हो तो भी 45 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। आप फास्ट रीडर हो तो 30 मिनट्स के अंदर आपके 2 पेपर हो जाएंगे। सो ये एक्स्ट्रा 30 मिनट्स में आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। फर्स्ट तो आपको ये चीज करनी है। सेकेंड, अब आप क्या करोगे, मॉड्यूल। देखो, बच्चे क्या करते हैं ना, थक थक के 9th स्टेयर्स तक चढ़ जाते हैं, बट बस वो 10वें स्टेयर तक जाने की हिम्मत नहीं रख पाते क्योंकि वो लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड वो 10वां स्टेयर है मॉड्यूल। मॉड्यूल रीड करने के बहुत सारे फायदे। मॉड्यूल से आपको ये तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ कॉन्सेप्ट्स क्या है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रीड करना इसलिए क्योंकि लैंग्वेज, जब आप डेली बेसिस पे
15-20 मिनट भी मॉड्यूल रीड करते हो तो आप उसकी लैंग्वेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में अडेप्ट कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी दोस्त से डेली बात कर रहे हो तो आप उसकी लैंग्वेज अडेप्ट कर लोगे। आप कोई सीरीज देख रहे हो तो आप चाइनीज सीरीज देख रहे हो, जो आपको चाइनीज बिल्कुल नहीं आती, बट आप जब चाइनीज सीरीज देखते हो भले ही इंग्लिश सबटाइटल्स में, तो आप थोड़ी बहुत चाइनीज वर्ड्स बोलने लग जाओगे। वैसे ही जब आप डेली बेसिस पे 15-20 मिनट मॉड्यूल को रीड करोगे, आप अपने आप बिना कोई एफर्ट के एफर्टलेस मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए रैंकर्स का ये सबसे बड़ा वेपन होता है जो वो यूज करते हैं मॉड्यूल को। कोई भी मॉड्यूल को हाथ लगाना पसंद नहीं करता, बट आप डेली बस 15 से 20 मिनट मॉड्यूल को रीड करो। क्या रीड करोगे? जो आपको क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं उसी को घर आके आप कवर कर लो। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी मॉड्यूल भी रीड हो जाएगी। तो जब आप अप्रैल और मई में सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपका मॉड्यूल भी हो गया होगा, आपका पास्ट पेपर्स भी हो गया होगा, आपके रिवीजन भी हो गए होंगे, एंड यू विल बी इन एन अमेजिंग स्टेट टू स्टार्ट सेल्फ स्टडी। तो आपको एक्स्ट्रा 1 आवर निकालना है जिसमें आप आधे घंटे में पास्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे, आधा घंटा मॉड्यूल रीड करोगे, या 45 मिनट्स पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, 15 मिनट मॉड्यूल रीड करोगे, जैसे आपको टाइम एडजस्ट करना है करो, बट एक्स्ट्रा 1 आवर निकालना है। और ये दोनों चीजें डेली बेसिस पे करनी है अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन रिविजन। रिविजन तो सभी लोग कर रहे हैं, ये दोनों चीज आप करके देखो कंसिस्टेंटली फॉर 10 डेज। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 10 दिन बाद आप ये वीडियो पर आना और कमेंट करना कि आपको कितना इफेक्टिव हुआ है, बिकॉज ट्रस्ट मी लॉन्ग रन में ये सारी चीजें बहुत काम आती है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपके ऑल इंडिया रैंक जर्नी में आपको काम आई होगी, एंड आई होप आप ऑल इंडिया रैंकर बनो। तब भी बन पाओगे जब ये वीडियो में जो कहा है वो सारी चीजें फॉलो करोगे। सो अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से पढ़ाई करना, एंड अप्रैल और मई में डेफिनेटली एक सेल्फ स्टडी का अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगी। बट तब तक के लिए हमें फोकस करना है अभी के मंथ्स में, फेब मार्च, ये 2 महीने बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको रिविजन, पास्ट पेपर सॉल्विंग, मॉड्यूल और राइटिंग प्रैक्टिस, इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।